नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए अब सीधा आपको सबसे पहले लिए चल रहे हैं राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जिसका आज 10वां दिन है और आज प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई। देखिए, आज सुपौल से मधुबनी ये यात्रा जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी आज इस यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह से यात्रा शुरू हो चुकी है और लगातार अब सुपौल से भी आगे बढ़ चुकी है। तो सीधे सीधे पूरी तरह से पावर शो कहा जाएगा ये महागठबंधन का। पहले तो दो लड़कों की जोड़ी यहां पर कमाल दिखा ही रही थी, बात करें राहुल गांधी की या तेजस्वी यादव की। अब आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हरतालिका तीज है। बिहार के महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत अहम कहा जाता है। सीधा रुख कर रहे हैं सौरभ का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस यात्रा को सुबह से कवर कर रहे हैं। सौरभ, अभी फिलहाल यात्रा कहां तक पहुंची है और जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों के बीच कितना उत्साह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आधे घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी सड़कों पर राहुल गांधी का जो काफिला है, उसकी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके अभी भी गुजर रही है और सड़क के किनारे अभी भी लोग पूरे उत्साह के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज प्रियंका गांधी भी साथ में थी। जी जी जी, क्या कहेंगे यात्रा को लेके, राहुल गांधी की यात्रा? बहुत सफलता हुआ, हम लोग उसको वोट देंगे, करेंगे, बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये जो पिपरा विधानसभा है, ये तो पिछली बार जदयू के खाते में थी और हमको लगता है सुपौल में जो 5 विधानसभा है सभी पर एनडीए का कब्जा है। 30 साल से कांग्रेस सोया हुआ था यहाँ। राहुल गांधी का मेहरबानी है, उनका बहुत बड़ा दान है कि 30 साल के बाद कांग्रेस को जिंदा किया है। 30 साल के बाद कांग्रेस जिंदा हुआ है। अब भविष्य में ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक का मूड है, राहुल गांधी को 5 में मिलेगा, सफलता 5 में राहुल गांधी को मिलेगा। बगल में पिए हैं सुपौल विधानसभा है, उसमें लगता है 9 बार से विजेंद्र यादव ही जीतते आ रहे हैं। यहाँ से विजेंद्र यादव नहीं है। नहीं, बगल में सुपौल विधानसभा है और यहाँ भी तो जदयू के विधायक हैं पिपरा विधानसभा में। बात सही है, अब आने वाला दिन में कौन बनते उसका कौन है, अभी तो हवा है, देख रहे हैं इनका काफिला काफी बड़ा है, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। काफिला की गाड़ियां जो है वो चलते ही जा रही है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा जनसैलाब है। एक तो देखिए परिवर्तन का दौर चल रहा है, दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा अन्याय हो गया। वोट चोर तो ये चोर तो वो चोर, ये सब कोई तरीका थोड़े। अरे आपको अगर सत्ता में रहना है, जिस हिसाब से आप ईमानदारी से काम कीजिए, सबके लिए काम कीजिए। झूठ मूठ का हमारे में आप में जो है कुछ मतलब उल्टा पुल्टा बोल करके सत्ता सेक रहे, तो इसका आक्रोश बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर है, बहुत ही ज्यादा। लगता है एसआईआर प्रक्रिया जो हुई उसमें चुनाव आयोग की लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही है। तो इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो गया? तो आप भी समझ रहे हैं, आप समाचार वाले, आप सबको समझते हैं, आप सबको भांपते हैं। वो तो चोर एक होता है जो चोर करके थोड़ा सा 1 घंटा बचना चाहिए, ये तो जिस टाइम चोरी किया उसी टाइम पर्दाफाश हो गया। अब उसमें भी समझाने की बात होती है, ये तो समझ लीजिए हम और आप बेवकूफ़ हैं। हर आदमी को समझना चाहिए, अब आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ सही है उनको सही बता दें। चुनाव आयोग इस मुद्दे से फायदा होगा। यात्रा जो निकाली गई है वोटर अधिकार यात्रा, इस मुद्दे को लेकर आपको भी लगता है वोट की चोरी हो रही थी? वोट के मामले में जो क्वेश्चन राहुल जी उठाए हैं, ये जिनमें आम जन का सवाल है, ये सही है। लेकिन बिहार में जो काम नीतीश का है वो सराहनीय काम है और यहाँ के स्थानीय विधायक रामविलास जी के द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया है। और बगल में विजेंद्र जी काफ़ी दिनों से हैं और सुपौल को बहुत डेवलप में उनका योगदान है, जो समाज के हित में बहुत सारे काम किए हैं, उनका सराहनीय। यहाँ के लोकप्रिय लोकसभा सांसद दिलेश्वर कामत, वो भी उनका सराहनीय काम रहा, जिसके दोनों नेता का जो नाम ले रहे हैं दोनों जदयू के हैं और यात्रा निकाली जा रही है महागठबंधन के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से। हाँ, उनका काम है, विपक्ष मजबूत होता है, देश में शासन पे विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए। अच्छी विपक्ष अच्छा होता है तो देश का शासन अच्छा होगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा ना कि यात्रा निकाली गई है बदलाव के लिए। उनका डिमांड, विपक्ष का जो मांग है वो होनी चाहिए, करनी चाहिए। विपक्ष का मांग जायज है, उतना करे, ये भी सही है, उसको गलत नहीं कर सकते हैं हम। बदलाव नहीं होगा।
बदलाव तो जनता के हाथ में है, जनता जो चाहे वो बेहतर है। तो आप भी तो जनता ही है ना, हम जनता से ही तो बात कर रहे हैं। नहीं, हम जदयू के पक्ष के लोग हैं, स्पष्ट में जो। सर ये तो कह रहे हैं कि यात्रा से कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब वो तो वक्त बताएगा, वो तो समय बताएगा, क्योंकि हाँ वो तो बोलबे करेगा, वो तो कहबे करेगा ना। पहली बार पहुंचे हैं सुपौल की धरती पर राहुल गांधी। पहले भी तो आए नहीं, पहले ये नहीं आए थे, इंदिरा गांधी आई थी। लेकिन बहन भाई की जो जोड़ी है वो तो पहली बार पहुंची। देखिए ईमानदारी इनके अंदर ईमानदारी झलक रही है जो सभी को नजर आ रही है। तो हम लोग जो है कम से कम इतना तो देखें उनको भी कि वो भी आकर के क्या करते हैं, जो ईमानदारी से वो बात करते हैं, जिस ईमानदारी से मुद्दा उठाते हैं, जिस ईमानदारी से वो गरीबों की बात करते हैं, उसके ऊपर तो हम लोगों को थोड़ा यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि भेदभाव ऐसे कब तक चलेगा, कब तक अपने जिंदगी गुजारिएगा। तो पूजा सबसे बड़ी बात है कि जिस सुपौल जिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ की अगर राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो निश्चित रूप में सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और पांचों विधानसभा क्षेत्र पर इस वक्त एनडीए का कब्जा है। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में पांचों यानी सुपौल जिले के पांचों सीट पर विधानसभा की सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। निश्चित तौर पर इस इलाके में महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि पूरी कोशिश जरूर महागठबंधन के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से की जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक उत्साह है और जो कार्यकर्ता हैं वो एक बार फिर से उठ चुके हैं, यानी जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोग का कहना था पहले नीतीश बाबू सही थे, मगर हिंदू मुसलमान कर करके इस ईदगाह को मस्जिद का तोड़वा करके, इसलिए हम लोग कोई मुसलमान, एक भी मुसलमान नीतीश को वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी हमने बनवाई किया था, मगर बाद में जाकर पलटी मार दिया। हाँ, पलटी मार दिया, इसलिए उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का, खास करके। काम मतलब कोई खाना लगा दो उसमें मैला इतना दे दो, क्या हुआ खाना हमको खिलाना। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए जितना हमने किया है उतना आज तक कोई नहीं किया। जब आए मस्जिद तोड़वा रहा है, ईदगाह तोड़वा रहा है, मतलब हमने जब दीन का मतलब मजहब छीन रहा तो क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया, कुछ काम नहीं किया। वो देख सकते हैं इनके हाथों में एक पंपलेट है, महिला कांग्रेस, वोट चोर गद्दी छोर, वोटर अधिकार यात्रा। जी, हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अगला प्रधानमंत्री बने। प्रियंका गांधी भी साथ में थी, आप लोगों ने देखा होगा। जी, हम लोग देखे और बहुत खुशी हुई देख करके। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे सुबह से, जो हम लोग देखे हैं आज। महिलाओं की भी काफी संख्या नजर आ रही थी आज सड़क पर। सड़क के दोनों किनारे जो है वो अभी भी, हाँ अभी भी देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाने के लिए, अभी भी जो घर हैं उसके छत पर अभी भी महिला जो है वो काफी संख्या में खड़ी है। तो महिला किनके लिए? प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल जी, तेजस्वी जी, सबके लिए, महागठबंधन के लिए है। आज बिहार में तीज भी है, उसके बावजूद महिला जो है वो कड़ी धूप में भी सड़कों पर खड़ी। जी, ये प्रियंका जी के लिए था, महिला जी। तो पूजा देखा आपने, निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश है, एक उत्साह है राहुल गांधी को लेकर, और ख़ास तौर पर आज जो यात्रा है जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं, तो महिलाओं में एक खासा उत्साह प्रियंका गांधी को लेकर देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी का यहाँ चुनावी मैदान में उतरना, सौरभ, सीधे सीधे उस महिला वोट बैंक जो कि जेडीयू का कोर वोटर मानी जाती है, उसमें सीधा सीधा सेंध लगाने की रणनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई सफल हो पाएगा एनडीए इसमें? भाई 20 साल का शासन यहाँ नीतीश कुमार का रहा, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं, कितना काम किया गया है पार्टी की तरफ से, अच्छी खासी पैठ जेडीयू की है। ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि नीतीश कुमार के जीत के पीछे अगर कोई साइलेंट वोटर कहा जाता है बिहार में तो वो महिलाओं का वोट कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2016 में
जब नीतीश कुमार की जब वो तिवारा जो सरकार में आए थे तो उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी कानून लाया था। निश्चित तौर पर उसके पहले अगर जीविका दीदी की बात करें, आशा दीदी की बात करें या ममता दीदी की बात करें या फिर छात्राओं को साइकिल योजना की बात करें तो महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और इसीलिए यह माना जाता है और देखा भी जाता है कि महिलाएं एक मुश्त से नीतीश कुमार को वोट करती है। निश्चित रूप से आज प्रियंका गांधी को उतारा गया है, सड़कों पर उतारा गया है, वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हुई हैं, तो एक सेंधमारी करने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कितना असर होगा यह तो चुनाव में जनता ही तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार का जो पल्ला है, जो उन्होंने बिहार की महिलाओं को लिए किया है, वो अभी भी भारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन को या कांग्रेस को और भी जो रैली है वो प्रियंका गांधी की बिहार में करानी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है कि सेंधमारी महागठबंधन कर सकती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है और ये देखा भी गया है कि महिला जो है बिहार में वो साइलेंट वोटर है नीतीश कुमार के प्रति और यही नीतीश कुमार के जीत का एक राज्य भी माना जाता है कि बिहार में महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल, और महिलाओं का टर्नओवर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ा भी है। चलिए आप बने रहिएगा, अब कितना ये वोटर्स को वोट में बदल पाता है उनकी ये रणनीति, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इस चुनावी जंग में